तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं जो कुछ टॉपिक छूटा हुआ था। टॉपिक क्या छूटा हुआ था, इस पर काफ़ी तरीके के मैंने रिवीजन भी करा दिए थे। और आपका जो पार्ट 1 की जो वीडियो भी गया है लीनियर, जो आपको रियल एनालिसिस को एकदम पूरी तरीके से रियल जिसको क्या बोलते हैं कंटेंट, मैंने उसमें जो चीज़ देने का प्रयास किया था थोड़ा सा अडेप्टेड था। अडेप्टेड मीन क्या होता है बताइए, अधूरा है। ठीक है, अडेप्टेड था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में फिर आकर के एक अच्छा रेस्पॉन्स वाला वीडियो फिर बना करके उसे मैं पूरा कर दूं। तो ये मेरा उम्मीद भी पूरा एकदम सॉल्व हो गया। तो चलिए हम आपको कुछ बताते हैं कैसे किस तरीके से आपको उम्मीद को पूरा करना है। तो आप आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपको लीमा कुछ क्वेश्चन करके आता है, जो कि लीमा पर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप जा करके वहाँ से जब उसे देखेंगे तो आपको एक अलग रिस्पॉन्स आएगा। ठीक, हमने बहुत अच्छा खासा रिवीजन करके वहां पे कर दिया। अगर आपको ऐसे मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है मैथ से रिलेटेड, पहले सबसे पहले आप क्या करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि इसी लगातार वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेकर आता रहूं। अब मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, क्योंकि हो सकता है इसमें मैं कुछ नया चीज बताऊं, वही चीज आपके दिमाग में अगर घुसेगा तो आप एक अच्छा खासा उसका रिजल्ट आएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जब विदाउट समय का इन्वेस्ट करते हुए, मैं इस सब बातों का ध्यान देते हुए मैं क्या करता हूँ, अपने इस हैट्रिक को स्टार्ट करता हूँ और आपको नया एक आशा विश्वास के साथ मैं उसे कंप्लीट करने का प्रोमिटेड करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी कमजोरी के। तो आप ये बता दो यार, आपसे अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं कि लीमा, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, तो आपको ये चीज पता होगा कि लीमा, अगर आपसे कोई एक बंदा अगर आपसे ये पूछ ले कि लीमा क्या चीज होता है, तो आप कुछ आवाज में जरूर आप बताएंगे कि लीमा जो एक प्रकार का था। कि लीमा पर मैंने काफी ज्यादा वीडियो को मैंने बना भी दिया था, और ये जो मेरा वीडियो था बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ था लीमा पर। तो आपके सामने लीमा दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स वाला एक क्वेश्चन है, जिसको आपको ध्यान देना है कि लीमा का मीन क्या होता है। ये देखिए लीमा दिया हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि n इंटू एन करूँ तो क्या आएगा। तो यार डरने की बिल्कुल चिंता ना है, अभी मैं हूं ना, डरो मत। शुरू से लास्ट वीडियो देखो, सारा कंसेप्ट सारा कैलकुलेशन मैं इसी में दे दूंगा। अब बताओ, अच्छा ठीक है, अगर मैं कह दूं कि n इंटू एन अगर दे दिया था, ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो n इंटू एन का मीन क्या है, तो आप पूरी उम्मीद के साथ आप ये बोलोगे कि इसका जो एक मीन है ये बहुत। तो आप ये चीज कर सकते हो, जो आपकी लीमा का जो यहाँ प्रैक्टिकली जो सब कुछ आपके सामने जो चीज दिख रहा है, वो चीज एक स्पेशली टॉनिक है। टॉनिक कैसा है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा वीडियो को। मैं कोशिश करूंगा कि ये आपका बहुत ही साइलेंट तरीके से समझ में आए। देखिए, आपसे ये चीज जान लो कि एन इंटू एन अगर कहीं पर आपको दिया है, तो ये चीज जान लो कि यह एन फॉर क्या होता है बताइए, नंबर होता है। और एन फॉर क्या होता है बताइए, नंबर। सारे लोग जानते हो नहीं जानते। आप लोग कहो कि सर बिल्कुल तरीके से मैं जानता हूं और इसको मैं कंप्लीट भी किया हूं। तो ये पूरी तरीके से कि एन इंटू एन है। अब आप ये बता दो, शुरू से पहले लास्ट देखिएगा कि इसमें मैं क्या आपके टॉपिक बता रहा हूं। समझ में आ रहा है नहीं यार? तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर कुछ टॉपिक आपके किस तरीके से, आपको देखो हमें क्या करना है, आपको समझाना। अब यन आपकी नंबर है तो आप ये चीज तो बोल सकते हो 2 इंटू टू इक्वल टू 4। ये तो मैटर शुरू से चला रहा था कि 2 इंटू टू इक्वल टू कितना होता है बताइए, 4। अब यन की वैल्यू क्या 2 नहीं हो सकती? क्या हो सकती है? क्या यन की वैल्यू 2 नहीं हो सकती? हो सकती। लेकिन आपको ये चीज समझना है कि जब आपको यन फंक्शन ऑफ यन इक्वल टू अगर आपको देखा जाए तो यन आपका होल स्क्वायर बनाता है। लेकिन यहाँ पे यन यन क्या होना चाहिए, डिफरेंट वे होना चाहिए। ये अलग अलग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कभी अगर इक्वल भी हो गया तो मान लो सपोज दैट ये 3 हो गया, ये आपकी कितनी हो गई बताओ, 3 हो गई। ये आपकी 3 स्क्वायर बनना 100% डन होता है। अब ये चीज तो सारा बंदा जानता है कि यन के पावर सेट पे चढ़ेगा तो जरूर चढ़ेगा। तो इसी चीज को हमने सिंपल सा कैलकुलेशन में ये चीज बोल दिया था कि इसे ही हम लोग पावर सेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बताइए, पावर सेट। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, पावर सेट बोलते हैं। और अच्छे तरीके से बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि इस पर कोई दिक्कत हुआ। बहुत ही फोर्स तरीके से, बहुत एकदम एफोर्ट करना है आपको, क्वेश्चन को समझ करके लगाना है कि पावर सेट होता क्या है। आप बताओ, पावर सेट को मैंने लीमा मेथड कैलकुलेशन कर दिया तो ये चीज ऑटोमेटिक पावर पे चढ़ा कि नहीं चढ़ा, तो आप लोग बोलोगे कि पूरा चढ़ गया। अच्छा ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग ये चीज कोशिश करो कि अगर मैं थ्योरम नंबर
थर्ड की ओर भागूं तो ये आपका कैंटर थ्योरम है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। एक सरजेक्शन रूल बनाता है, एफ रेशियो ए, आप ये टोटल बिलोंग कर देता है बी के ऊपर, ठीक है। जो इसका रेशियो जो होती है ए के ऊपर होता है, पूरा टोटल जाकर के बी के ऊपर भी भाग जाता है। तो इस जो थ्योरम को हम लोग सिंपल जो नाम दिए थे वो आपका कौन सा थ्योरम था, तो कैंटर थ्योरम था, जो कि अपने रूपों में बहुत ज्यादा फंक्शनाइज क्वेश्चन था कि ये जो इसका एफ जो रेशियो होता है ना, एफ रेशियो ए का, ये टोटल जाता है पी ऑफ ए बोलो या रो ऑफ ये बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पी आपका पॉलिनोमियल बना लेता है। जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये आपका 2 इंटू ब्रैकेट में 3x है, अगर इसको तुम सॉल्व करोगे 2 3 3 6x ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत ना है। तो आपको शुरू से लास्ट तक की जितनी प्रोनाउंसिएट वैल्यू है उसको आप समझ जाओगे तो ज्यादातर बेटर होगा, ये मेरी उम्मीद है। अच्छा ठीक, अब यहां तक तो अच्छी बात है, सारी सिचुएशन तो आपने यहां तक कर लिया। लेकिन जो आपका सरेंडर जो कि आपको ब्रेनस्ट्रेनियन आपको दिख रहा है, ये चीज किस बेस पर है भैया, लेट ए एंड बी, ये नॉन इम्पटी सेट है। अब नॉन इम्पटी का मतलब समझते हो, नॉन इम्पटी का मतलब खत्म होने वाली चीज नहीं, उस पर नॉन इम्पटी का मतलब ये होता है कि अगर आपका एफ अगर टोटल अगर ए बी पर है तो जी बी अगर आपका ए पर है, तो आपका एच का जो बाइजेक्शन है ये वैल्यू आपको देखने को मिल सकता है और पूरे तरीके से आप सॉल्व इट कर सकते हो। लीमा 1.15 की अगर मैं बात करूं, हैशटैग इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ एन, इस पर कोई लेक्चर नहीं है, ना तो आपके जैसा पेपर में पूछेगा तो कोई मतलब नहीं है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक। अब ये चीज देखो, वर्क एग्जाम्पल में जाओगे, सिमिलरली एन की पावर एन कैसे चढ़ा, तो यार ये चीज आपको सेट करना है ना, सिमिलरिटी आपको देयरफॉर चेक करना है कि एक बार 0 की पावर एन, देखिए इसका एक रिजल्टेशन बहुत ही लेंदी होता है, जब रिजल्टेशन आपकी लेंदी होता है तो इसको समझाना भी बहुत आसान चीज नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझने की प्रैक्टिस करना, अगर आपका 0 है और ऊपर पावर एन दिया है, मैं ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, जो चीज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं फिर पावर एन कर दूं, फिर 2 लिखूं फिर पावर एन कर दूं, ऐसे ही से जब क्रियाक्रम चलता रहेगा और ये क्राइटेरिया n की पावर अगर n तक पहुंचेगा, तो ये चीज जान लो कि ये अगर क्राइटेरिया अगर पूरा n की पावर अगर n तक पहुंचेगा, अब इसकी वैल्यू 0 की पावर कुछ भी तो उसकी वैल्यू कुछ बनेगा नहीं, 1 की पावर n है तो इसकी वैल्यू 1, सिंपल वे। अगर ये चीज अगर फॉर्मेशन में है तो आप ये चीज आगे जाकर के ये चीज हमेशा पाओगे, ये चीज रिजल्ट तुम्हारा 2n बन जाएगा। ये 2 की पावर चढ़ना 100% डन है, और इससे ही हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के रूप में भी क्या करते हैं बताओ, जानते हैं कौन सा थ्योरम बताओ, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, अच्छा लगा, ठीक। बाइनोमियल कौन सा क्या होता है बताइए, थ्योरम, कौन सा थ्योरम होता है, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल, ठीक है, ये आपका थ्योरम है, ठीक। ये चीज कंडीशन होता है, वो आपका कौन सा थ्योरम होता है बताइए, बाइनोमियल थ्योरम होता है। अब इतनी बात तो आप कंप्लीटेट तो कर सकते हो कि मैंने क्या बोला और क्या चीज बोलना चाहा, ये बातें आप अगर जानोगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि मैं उचित कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है, मैं उचित कहना क्या चाहता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, किस तरीके से इसका क्या प्रारूप है, आप लोग यहाँ पर देख कर क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो आप लोग पहले से पहले लाइक करो, लाइक करने के बाद अब इसे सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद इसे कमेंट करो, क्योंकि आपको ऐसे लगातार वीडियो देखना है। अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ तक तो मान लीजिए सपोज दैट कर बैठा, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बता दो, अगर मैं यहाँ तक कंप्लीटेट कर लिया तो आपको कुछ चीज़ें, जैसे किस तरीके से आपको कंप्लीटेट बिनाव करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कभी भी आपको एक्सरसाइज से कंप्लेंट अगर दे दिया कि एक्सरसाइज कंप्लेंट क्या करना है क्या नहीं करना है, तो किस तरीके से आप कंप्लीट करोगे कि नहीं करोगे, तो आप कहोगे बिल्कुल तरीके से करेंगे, और ये चीज कभी हटेगा नहीं, क्योंकि ये चीज एक्सरसाइजली है कि आप ये चीज जरूर देखोगे। तो ये चीज क्या होता है एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है। आप प्रूव द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स गिव इज काउंटेबल, और ये चीज क्या होता है बताइए, काउंटेबल होता है। और काउंटेबल का मतलब क्या होता है, हमारे जितने भी सज्जन हैं वो बताने का कष्ट करें कि काउंटेबल का मीन क्या होता है, तो सभी लोग क्या बोलोगे, ठीक है, काउंटेबल क्या बोलोगे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, काउंटेबल के लिए आप क्या बोलोगे, तो आप लोग पूरी उम्मीद के साथ ये बोल दोगे कि सर जो गिना जा सके वही क्या होता है बताइए, काउंटेबल होता है कि नहीं होता है, जो गिना जा सके
वो आपका काउंटेबल। जैसे आपके पास जैसे क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, तो 5 स्टूडेंट को आप गिन पा रहे हो ना, इसलिए आपकी जो काउंटेबल, वो तो आपका काउंटेबल सेट हो जाएगा, सेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। देखिए ग्रुप अगर होगी तो वहां पर सेट बनना 100% डन है। होगा कि नहीं होगा? सारे स्टूडेंट बोलो, होगा कि नहीं होगा? अब अच्छा ठीक है, ये बताओ, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, फटाफट जब आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक, जहां तक की उम्मीद है। अब ये बताओ, अगर मैं आपसे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाने के बाद मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी की और मैं बात करता हूँ, जो कई बार बहुत तरीके से पूछा है और फेमस रहा है, ऐसा नहीं कि फेमस नहीं रहा है। ये क्वेश्चन आपका हमेशा के लिए कैसा रहा है बताइए? फेमस क्वेश्चन रहा है कि इसका मीन क्या है, ये चीज आपसे पूछना क्या चाहता है। तो एक बात हमें बता दो कि जो आपकी आर्किमिडियन जो प्रॉपर्टी था, इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग अपना दिमाग लगाए। क्या लगाए बताओ? दिमाग लगाए, इसे कैसे क्या करना है बताओ, किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये चीज अगर आप देखोगे तो इस पर एक एफ फंक्शन काम करता है। कौन सा फंक्शन काम करता है बताओ? एफ, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा इफ जो होती है एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, जो एक्स होना चाहिए ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? 0 से, क्योंकि एक्स तुम्हारे क्या है बताओ? वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या होता है बताइए? मैं अच्छे अच्छे लोगों से पूछना चाहता हूं कि वेरिएबल क्या होता है, बताने का कष्ट करें। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू आप पुट कर पाओ, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5, फिर से समझना, वेरिएबल देखिए एक्स है, तो एक्स अगर बड़ा है अगर वाई से, तो ये चीज जान लो कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। जीरो कर दे रहा हूं, तो एक्स की जो वैल्यू होगी तुम्हारी 1 2 3 4 5 6 7, 80 लेवल पर आता है। ये चीज आप सोच के चलो। अब इसके बाद एक बाउंडेड में आप और आओगे, तो बाउंडेड में काफी ज्यादा चीज यहां पर दे रखी, ठीक है। अब आप ये बताओ, ये तुम्हारे क्या बताओ? डिफिनीशंस, ये अपर बाउंड, ये लोअर बाउंड, ये बाउंडेड सेट, ये तुम्हारा सुप्रीम, ये तुम्हारा इन्फीमम। सारी बातें मैं समझाऊंगा बस एक ही वीडियो में, और आप शुरू से अगर लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो वीडियो में बड़ा मजा आएगा, वो आप अच्छे तरीके से रिविजन कर पाओगे, ये चीज जान लो, ठीक है। और पूरे तरीके से कोशिश है कि समझ में आएगा, ठीक, और आना चाहिए, ऐसा उम्मीद है मेरा, आपको पूरी तरीके से आ जाना चाहिए। क्या चीज यहां पर होना चाहिए? अभी आपने डिफिनीशन जाना, जो कि डिफिनीशन का मतलब ये हो, देखिए अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, और आपका बाउंडेड सेट क्या है, सुप्रीमम क्या है, और आपका इन्फीमम क्या है। तो आप ये चीज पूरी उम्मीद के साथ बोल सकते हो कि ये सब चीज क्या है बताइए? एक कंटिन्यूअस है, और इस कंटिन्यूअस पर अगर देखोगे तो एक रियल बाउंडेड नंबर आता है। जैसे लेट अस वी नो दैट, ये आपका लेट ई आपका टोटल बिलोंग कर रहा है, बताओ किसको? बताओ आर के ऊपर, तो रियल नंबर की है। और टू एन अपर बाउंड, अपर बाउंड का मतलब समझते, इसकी हर चीज बाहर भागेगा, उधर ही रहेगा, जाओ, अपर हो गया ना। तो चीज समझना कि अपर का मीन क्या होता है। देखो अपर का मीन मैं आपको सिंपल वे में कैसे समझाना चाहता हूं, ठीक, समझने का प्रयत्न करना, ज्यादातर आप लोग प्रयत्न करना भाई। थोड़ा सा ऐसा वर्ड है, उसको बोलने में अगर कोई दिक्कत अगर होती है तो उसके लिए क्षमा याचना, क्योंकि हम लोग का पूरा अल्ट वाला इंग्लिश डिफर रहता है, तो भैया समझना पड़ता है ना कैसे कंप्लीट करना। तो भैया देखिए, आपका जो अपर बाउंड होता है, अपर बाउंड का मतलब ये होता है जैसे बहुत दूर भाग जाना। अपर हमेशा दूर जाएगा। जैसे अगर आपके सामने में थोड़ा सा मैं टेलर लेना चाहता हूँ, कि अगर आपको मैं यही बता देना चाहता हूँ, यक्स अगर है, सपोज दैट मैं अपने पिक के ऊपर ही बता देना चाहता हूँ कि ये चीज क्या है बताइए, एक्स है, तो आप ये चीज जब न जानो, देखो भागेगा, देखिए ये वाह भाग गया। अब ये देखिए अपर है, बाहर है, ऊपर है, अंदर तो है नहीं, नीचे है ना। ये जो चिन्ह है आपका, ये जो वाई है, वाई भी आपका वेरिएबल है, ऐसा नहीं कि सब कुछ है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन ये चीज क्या होता है, बाहर की टाइप भागा हुआ है। बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे, एकदम पूरे तरीके से बोलोगे कि आपको समझ में आ गया कि अपर का मतलब क्या होता है। यही अगर लोअर की बात अगर मैं कर देता, तो ऑलवेज तुम्हारे एक्स अंडर वाई, ये चीज आपका आ जाता सामने। आता कि नहीं आता? तो आप पूरे तरीके से आप बोल सकते कि ये चीज क्या है बताइए, सही है। बाहर भागेगा तो अपर, अंदर है तो क्या होगा बताओ, लोअर। ये चीज रिसर्चुअल पे जाता है कि आप किस तरीके से इसको फॉर्मेट कर सकते हो। अच्छा ठीक है, अब यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब आप ये कहोगे सर इस पर कोई और कोई शॉर्ट मेथड है क्या?
शॉर्ट मेथड क्या है मैं आपको बता दूं, इस पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल समझना है। शुरू से लास्ट तक क्या करना है बताओ, समझना है। ठीक, अब देखिए आपसे क्या पूछा था, इसका सेकेंड पार्ट समझना। अब आपको सामने एक चीज और आपको टारगेट देगा कि इसको समझो। लेट ई आपका टोटल बिलोंग कर आर के ऊपर, ई अगर कोई रियल नंबर है तो ये चीज समझ जाओ कि लोअर बाउंड होगा, जो लोअर बाउंड होगा ना तो उसके नीचे भी उसकी वैल्यू जो होगी लोअर बाउंडेड के ऊपर ही चली जाएगी। लेट ई है ना, रेशनल नंबर अगर तुम्हारा वहां पे देखोगे अगर रियल नंबर है, अगर वो चीज अगर आपका भाग रहा है तो लोअर बाउंड होगा। और लोअर बाउंड में आपको पता होगा कि ए डायरेक्ट बिलोंग करता है, एल जो होता है बिलोंग करेगा आपका एक ऊपर, भाई लोअर बाउंड है, आपको समझना है। अपर बाउंड क्या होगा, सीधे बाहर भागा, लोअर बाउंड आपका अंदर भागा, ऐसा सिचुएशन है। अब ऐसे ही मैं आगे बढ़ाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा क्योंकि आपको सुप्रीम और इन्फीम समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसको समझा देता हूँ सुप्रीमियम और इन्फीम होता क्या है। बहुत लोग आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं, सपोज आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, टी आपका कोई सेट है, ए आपका कोई और एक इक्वेशन दे रखा है ना, ये चीज पहले समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो भैया इज कॉल्ड ए इन्फीम ग्रेटर लोअर, अगर देखिए एक्स अगर ऐसे है वाई पर, है ना, तो आप ये चीज देखोगे कि वाई सीधे आपका वाई जो है आपकी सीधे क्या कर रही है बताओ, वाई आपकी जो है वो सीधे क्या कर रही है बताओ, डिमांड कर रही है वाई। अब वाई जो आपकी है, आप पीछे समझ सकते हो कि यहाँ पे इसकी लड़ाई क्या मेन है कि ये देखिए इन्फीमियम है, अब वो आपकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का, तो आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी तो हुई है, लेकिन आप समझ सकते हो मैं चीज़ बताना क्या चाहता हूँ। इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ सुप्रीम में अगर इसको चेक करेंगे तो ये भी आपका इसी तरीके से रिवीजन करके ही कंप्लीटेड करेगा। तो लोअर बाउंड का अपर बाउंड का सारा सिचुएशन आप यहाँ तक क्या कर सकते हो बताओ, देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लोग समझिएगा। तो आपको पता होगा मेरा वीडियो कैसा भी लगा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक के वीडियो को देखिए, मैं वीडियो को शॉर्ट करता हूँ। शॉर्ट में इसलिए कर देता हूँ ताकि आप लोग भी इस पर काफ़ी ज़्यादा अपना एक्सप्लेन कर सकें, एक्सप्लेन डू इट कर सकें, वो आपको सारी बातें कुछ समझ में आ जाए कि चीज़ आप पूछना क्या चाहते हैं। ये उम्मीदें आपके सामने भरी होनी चाहिए। ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। इसका पार्ट 3 जा रहा है आप लोगों के बीच में, वो रहेगा मैट्रिक स्पेस। कोशिश करूंगा कि मैट्रिक स्पेस को बहुत शानदार तरीके से समझाऊं। और मैं बार बार बोल रहा हूं, जुलाई महीने से, ये जो जुलाई आने वाला है उसमें एसएससी सीजीएल सुपर टेट सी टेट किसी तरीके का कोई भी मैथमेटिक्स का बेस्ट और शानदार क्लासेस, जो हाई क्लासेस की जो मतलब कि हाई क्लासेस की जो आपकी मैथमेटिक्स पॉइंट है वो चीज़ इस पे दूंगा। और बेस्ट क्वालिटी के बीएससी एमएसएससी के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अगर उसके बनते हैं तो आपको सीधे मैं बोर्ड पे दूंगा। और झक्कास क्वेश्चन बढ़िया कंटेंट डाल के दूंगा। आप लोग जरूर जुड़े रहिए। मैं उम्मीद करता हूं, आशा अगर माँ सरस्वती की अगर कृपा रहेगी तो जुलाई मंथ से आप लोगों के लिए बहुत ही टारगेट, बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट मैं आपको दूंगा। इस चीज़ की पूरी गारंटी है। मैं तैयारी कराऊंगा आपको अच्छे तरीके से, बस आप लोग जुड़े रहिए शुरू से लास्ट तक। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।